Hello students, how are you all? My name is Sarita Kumari from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road, Pali. So children, in today's class we are going to cover first chapter of our class 7 geography, which is environment. तो बच्चों, ये जो टर्म है एनवायरमेंट, आपने कभी सुना है पहले? आपको इसका मीनिंग पता है? नहीं? अच्छा, अगर मैं कहूँ इट इज आवर इमीडिएट सराउंडिंग, समझ में आया? नहीं आया ना? इसको समझने के लिए चलिए हम एक स्टोरी सुनते हैं, आपके जैसे ही एक बच्चे की स्टोरी जिसका नाम है रवि। तो रवि जो है वो आपकी तरह ही एक बच्चा है जो कि अपनी समर वेकेशन के बाद स्कूल वापस आ रहा है। जब वो स्कूल वापस आता है तो वो देखता है कि उसके स्कूल के पास में जो प्लेग्राउंड है उसे टोटली डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है, उसे ना टोटली पूरा तहस नहस कर दिया गया है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। जब रवि को इसके बारे में पता चलता है कि वहां पे एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब ना तो वो वहां पे कभी खेल पाएगा, ना कभी वहां पे एंजॉयमेंट के लिए जा पाएगा, ना वो उन फ्लावर्स को, उन ट्रीज को देख पाएगा, उन बटरफ्लाईज को फॉलो कर पाएगा जिसके लिए वो हमेशा वहां पे जाया करता था। जब वो इतना ज्यादा सैड हो जाता है तो स्कूल पहुंचने के बाद वो ये जो अपना एक्सपीरियंस है वो अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। तो उसी दिन क्या होता है कि उसके जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी इस टॉपिक पे यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर एक लेक्चर देते हैं एंड उसमें वो मेंशन करते हैं कि लुक व्हाट पीपल आर डूइंग टू आवर एनवायरमेंट, कि देखो लोग हमारी प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं। अब ना रवि के भी दिमाग में भी ना यही सेम क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है और प्रिंसिपल सर इस टर्म को मेंशन क्यों कर रहे थे। तो रवि जो है अपने टीचर के पास जाता है और उनसे ये सेम क्वेश्चन पूछता है कि मैम व्हाट इज एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट क्या होता है बच्चों की एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड यू, जो भी चीजें आप देख लो कि जहां पे आपको ट्रीज दिखेंगी, फ्लावर्स दिखेंगे, चेयर दिखेगा, टेबल दिखेगा, जो भी चीजें आपको सराउंड करती हैं, आपको घेरती हैं, जहां तक आपकी नजर जाती है वो क्या है, आपका एनवायरमेंट है, आपका पर्यावरण है। ठीक है, तो पर्यावरण क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड यू, जो भी चीज आपके अराउंड, आपके आसपास में प्रेजेंट है वो आपका एनवायरमेंट का पार्ट है। नाउ इन टुडेज चैप्टर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे। एनवायरमेंट जो है ये इसका ओरिजिन देखते हैं कि एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। एक फ्रेंच वर्ड से ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है, जो कि जिसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड। तो इसका जो ओरिजिन है ये कहां से है, फ्रेंच से है, फ्रेंच वर्ड से है एनविरोना। ओके, नाउ एनवायरमेंट का अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, environment can be defined as the place, people, things and nature that surrounds any living organism। यानी कि कोई भी जगह, लोग, चीजें, नेचर, प्रकृति जो कि एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीवित प्राणी को कवर करे, सराउंड करे, वो क्या है, उसका इमीडिएट एनवायरमेंट है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Environment is nothing but combination of all the living and non-living organisms। Environment कुछ भी नहीं है, कॉम्बिनेशन है किसका, सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपको पता है बायोटिक भी कहते हैं और नॉन लिविंग को एबायोटिक कहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं हम कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे क्या है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या आ जाती है, वाटर, सॉइल, माउंटेन्स, ये सब क्या है, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो
अब देखिए जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है वो? सबसे पहला है नेचुरल। नेचुरल जो कंपोनेंट है इसमें क्या होता है, जो भी चीजें हमें सीधे नेचर के थ्रू मिलती हैं, यानी कि नेचर ने प्रोवाइड की हैं। जैसे कि आप बताइए क्या क्या नेचर से हमको देखने को मिल सकता है? जैसे कि प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, ओशन हो गए, माउंटेन्स हो गए। ये क्या है? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये सीधे नेचर ने प्रोवाइड किया है। लेकिन फिर आ जाते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि वो चीजें जो एनवायरनमेंट का तो पार्ट है लेकिन वो किसने बनाई है? ह्यूमन ने अपने कंफर्ट के हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसने क्या किया? ह्यूमन ने इन चीजों को बनाया है। जैसे कि आप जो सेल फोन से देख रहे हैं मुझे, ठीक है, या फिर लैपटॉप से देख रहे हैं, टीवी हो गया, फैन हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, ये सब क्या है? हमारे किसका पार्ट है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। नाउ द थर्ड वन कंपोनेंट इज ह्यूमन, यानी कि अस। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। और इसके अलावा ही चाहे मैं इंडिविजुअल हूँ, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे कोई कम्युनिटी हो, चाहे किसी भी रिलीजन के लोग हो, जो कि ह्यूमंस ने तो बनाए हैं ये सारी चीजें, और ये भी क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। सो चिल्ड्रन, in today's class what we have discussed, let's have a quick revision कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। we see कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और थर्ड इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।